सबसे पहले जीके और करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा, भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला कौन सा बन गया है। तो अगर हर घर जल वाला प्रमाणित जिला पूछा जाएगा तो वो है आपका बुरहानपुर मध्य प्रदेश। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला राज्य कौन बन गया है, तो राज्य आपका गोवा है। ठीक है, तो जिला कौन सा है, तो वो है आपका बुरहानपुर, किस प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का। ठीक है, अगला हमारा है, भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन बन गया है। तो पहला जो रेबीज मुक्त राज्य है वो आपका गोवा जो है राज्य रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। नेक्स्ट हमारा है, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस राज्य ने जीत लिया। तो अभी जो हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2021-22 के लिए हुई, इसे पहली बार जो है मध्य प्रदेश ने जीत लिया है। तो पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता है मध्य प्रदेश ने। और उपविजेता कौन रहा, तो हराया है किसको, तो मुंबई को हरा करके मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीत लिया। खारची मेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो खारची मेला है ये मनाया जाता है त्रिपुरा राज्य में। ठीक है, त्योहारों की माँ कहे जाने वाले त्रिशूरपुरम फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो त्रिशूरपुरम फेस्टिवल को त्योहारों की माँ कहा जाता है और ये मनाया जाता है केरल राज्य में। ओके, अगला हमारा है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा। तो ये स्थापित किया जा रहा है कहाँ पे, तो ये आपका बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है जो कि है आपके खंडवा जिला मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो ये है आपके इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इंदौर मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन भी किया जा चुका है। ओके, बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे है, तो ये आपके खंडवा मध्य प्रदेश में। और बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पे है, तो ये आपके इंदौर मध्य प्रदेश में है। ओके, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो पहला जो ई वेस्ट इको पार्क है ये स्थापित किया जाएगा नई दिल्ली में। भारत का पहला सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो इसमें जो है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का हाइब्रिड जो है संयंत्र स्थापित है और ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये आपके जैसलमेर राजस्थान में स्थापित किया गया है। भारत का पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन मोटे यानी कि जो आपका मोटे अनाज होते हैं उस पर आधारित एथेनॉल संयंत्र जो है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो ये आपका मोटे अनाज से संचालित एथेनॉल संयंत्र है जो कि स्थापित किया गया कहाँ पे, तो पूर्णिया बिहार में स्थापित किया गया है। अभी हाल ही में जो है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने और वहाँ के जो पहले के मुख्यमंत्री थे विप्लव कुमार देव, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो डॉक्टर मणिक शाह को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बनाया गया है। ओके, कश्मीर विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया। तो कश्मीर विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति बनाया गया है नीलोफर खान को। ओके, तो नीलोफर खान जो हैं ये आपके कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी हैं। नए संसद भवन की छत पर कांस्य की 9500 किलोमीटर की 6.5 मीटर ऊंची प्रतिमा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ जो है स्थापित किया गया है। तो जो नया संसद भवन बन रहा है कौन बना रहा है, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बना रहा है। उसमें जो है उसकी छत पर एक कांसे की 9500 किलोग्राम की एक 6.5 मीटर ऊंची जो है आपका अशोक स्तंभ का प्रतिमा लगाया गया है। ठीक है ना, इसका उद्घाटन आपके नरेंद्र मोदी ने किया। इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6.5 मीटर ऊंची है, 9500 किलोग्राम इसका भार है और कांसे की बनी हुई है प्रतिमा। ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास को। ठीक है, और इसमें हम लोग करंट अफेयर्स और जीके का डेली रिवीजन करते हैं, इसके साथ डेली के करंट अफेयर्स भी देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए अब कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा है। तो जो अगर कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट पूछा जाएगा तो ये आपका लेह लद्दाख है। लेकिन अगर नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित जो है भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है, तो नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित भारत का जो पहला एयरपोर्ट है वो आपका IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, ये आपके नई दिल्ली में है। ठीक है, तो कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन है, वो आपका लेह लद्दाख है। और नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित भारत का पहला एयरपोर्ट कौन है, तो वो आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली। हाल ही में भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, तो 75वें ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में बने हैं वी प्रणव। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो वो लोग आप लोग कमेंट करके बताना कि भारत के प्रथम जो है फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे। प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो वो थी आपकी विजय लक्ष्मी। ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुई थी क्या, बैडमिंटन चैंपियनशिप जो था आपका थॉमस कप। ठीक है ना, और इसका कौन सा क्रम था, तो 32वां जो है थॉमस कप था
2022 में। और ये पहली बार किसने जीता है, तो थॉमस कप का खिताब पहली बार जो है भारत ने जीता। और इसने किसको हराया है, तो इसने हराया है इंडोनेशिया को, जो कि पहले जो है ये 14 बार का विजेता रह चुका है। ठीक है ना। तो पहली बार जो है थॉमस कप जो पुरुषों की बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है, कौन जीत लिया है, तो ये भारत ने जीत लिया है। नेक्स्ट हमारा है विश्व की पहली वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो पहली वैक्सीन जो बनी थी वो आपके स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक के टीके के लिए बनी थी। ठीक है ना। और इसे बनाया था एडवर्ड जेनर ने। तो पहली वैक्सीन, विश्व की पहली वैक्सीन किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। G20 देशों की 2022 में होने वाली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो 2022 में G20 का आयोजन होगा कहाँ पे, इंडोनेशिया में। और 2023 में जो है ये आयोजन कहाँ पे होगा, तो 2023 में G20 देशों की बैठक का आयोजन होगा भारत में। ठीक है ना। अगला हमारा है G7 देशों की 2022 में बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए, पहले ये हो चुका है, ये आपका जर्मनी में हुआ था और इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया था। यद्यपि जो है आपके भारत जो है वो G7 का सदस्य नहीं है। ठीक है ना। मई 2022 में क्वाड 2022 देशों की बैठक हुई थी और इस बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो क्वाड में आपके कौन कौन से देश शामिल हैं ये आप लोग कमेंट करके बताना, कई बार आपको बताया जा चुका है। इसका जो बैठक हुआ था, क्वाड की जो बैठक हुई थी, तो वो आपके हुई थी टोक्यो जापान में। ठीक है ना। क्वाड के प्रमुखों की बैठक, यानी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री, ये सब लोग आए थे। बिम्स्टेक के सदस्यों की 2022 में बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो बिम्स्टेक का जो 2022 का जो आयोजन किया गया है, ये किया गया है कोलंबो श्रीलंका में। ठीक है ना। तो बिम्स्टेक का इस वर्ष का जो मेज़बान रहा वो कौन रहा, श्रीलंका रहा। लगभग 14,500 स्कूलों का उन्नयन और विकास करने के लिए 5 सितंबर 2022 को कौन सी योजना प्रारंभ की गई, तो 5 सितंबर को होता है आपका शिक्षक दिवस। ठीक है। तो स्कूलों के जो है विकास करने के लिए, उनका अपग्रेडेशन करने के लिए एक योजना स्टार्ट की गई जिसका नाम क्या है, PM श्री योजना। हाल ही में भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय का कार्यभार किसे प्रदान किया गया, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय का कार्यभार प्रदान किया गया स्मृति ईरानी को। ठीक है। मुख्तार अब्बास नकवी थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद जो है इसका कार्यालय का प्रभार किसे दिया गया, तो वो स्मृति ईरानी को दिया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्वदेशी विमान वाहक पोत का कोच्चि से अनावरण किया, तो कौन सा जो आपका स्वदेशी विमान वाहक पोत अभी हाल ही में बनाया गया है, तो वो है आपका INS विक्रांत। और इसे कहाँ से कमीशन किया गया भारतीय सेना में, तो ये कोच्चि से कमीशन किया गया। ठीक है ना। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसके अलावा सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसके अलावा सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीत लिया है, तो ये तीनों टूर्नामेंट इसी वर्ष हुए हैं और तीनों टूर्नामेंट की विजेता जो है महिला वर्ग में कौन है, तो वो आपकी PV सिंधु हैं। ठीक है। तो PV सिंधु से संबंधित ये 3 बैडमिंटन टूर्नामेंट आप याद रखेंगे, स्विस ओपन, सैयद मोदी और सिंगापुर ओपन। कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को टैबलेट वितरित करने से संबंधी अधिगम योजना किस राज्य की है, तो अधिगम योजना जो है ये संबंधित है आपके हरियाणा राज्य से। ठीक है। जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को टैबलेट वितरित किया जाएगा। सफाई कर्मियों के कार्यों का मशीनीकरण करना किस योजना के अंतर्गत जो है इसका प्रावधान किया गया है, जो सफाई कर्मी अपने हाथों से मल उठाते हैं अब उसे मशीनों के द्वारा उठाए जाने की प्रावधान किया जा रहा है और इसके लिए जो योजना है उसका नाम क्या है, नमस्ते योजना। ओके। हाल ही में अम्मा और बहिनी योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई, तो अम्मा और बहिनी योजना प्रारंभ की गई थी आपके सिक्किम सरकार के द्वारा। ठीक है। अम्मा योजना के अंतर्गत साल में 20,000 रुपये प्रदान करने और बहिनी योजना के अंतर्गत 9 से 12 तक की बच्चियों को सैनिटरी पैड प्रदान करना है। आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ कब किया गया, तो आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ किया गया 23 सितंबर 2018 को। और ये कब प्रारंभ किया गया था, तो ये कहाँ से प्रारंभ किया गया, तो ये रांची झारखंड से प्रारंभ किया गया था। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी, तो थीम थी आपकी ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। ओके। राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो आइए अब देखते हैं 8 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। सितंबर 2022 में सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कहाँ पर इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी करवाना
और इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई? तो इसकी शुरुआत की गई है कारगिल में। इसके पहले ये कहाँ पे? लेह में जो है ये प्रोग्राम पहले से चल रहा था, ठीक है। अब इसकी शुरुआत कारगिल में भी की गई है। सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के द्वारा इग्नाइटेड माइंड कार्यक्रम। अगला हमारा है 8 सितंबर 2022 को भारत और किस देश के मध्य 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन किया जाएगा? तो 8 सितंबर यानी कि आज ही के दिन आपका भारत और जापान के मध्य जो है 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद जो है आयोजित किया जाएगा। और 2+2 इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसमें जो है दोनों देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। तो 2 आपके भारत से और 2 आपके जापान से, ठीक है ना। उनकी जो है वार्ता होती है 2+2 वार्ता। हाल ही में किस देश में देश का पहला जैविक गांव यानी कि बायो विलेज स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में जो है देश का पहला जैविक गांव स्थापित किया गया? तो ये आपके त्रिपुरा राज्य में स्थापित किया गया और गांव का क्या नाम है? तो दासपारा गांव है, ठीक है, त्रिपुरा राज्य में। इसे देश का पहला जैविक गांव घोषित किया गया है। भारत में पहली बार आयोजित हो रही है आपकी माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता और इसकी मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो पहली बार जो है आपका आयोजित किया जा रहा है माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता और इसकी मेज़बानी कर रहा है कौन? लेह लद्दाख। भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है नीलांबुर और त्रिशूर, जो कि किस राज्य के हैं? तो दोनों केरल राज्य में स्थित हैं। इसके अलावा जो वारंगल शहर है कहाँ पे है? तो ये आपके तेलंगाना में है, ठीक है। तो यूनेस्को को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में इन 3 शहरों को शामिल किया गया है, नीलांबुर, त्रिशूर और वारंगल। वारंगल आपका तेलंगाना का है, बाकी नीलांबुर और त्रिशूर कहाँ का है? केरल का। हाल ही में किस राज्य ने एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना जिसका नाम क्या है? सेहत, इसका शुभारंभ किया है? तो स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का शुभारंभ किया गया है हरियाणा राज्य के द्वारा, ओके। हाल ही में किसने 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है? तो दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है अरविंद चिदम्बरम ने। देश की पहली नेजल वैक्सीन CHAD36 को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपातकाल उपयोग के लिए मंजूरी दी है। यह किसके द्वारा विकसित की गई है? तो याद रखना ये अपने भारत में ही विकसित पहली आपकी नेज़ल वैक्सीन है कोविड के लिए, ठीक है ना। कोविड-19 के लिए आपका नेज़ल वैक्सीन है CHAD36 और इसे भी आपातकालीन मंजूरी दे दी गई है और ये विकसित की गई है भारत बायोटेक के द्वारा, जो कि आपकी हैदराबाद में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत बायोटेक ने कौन सी जो है कोरोना की वैक्सीन विकसित की थी, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बताएंगे। भारतीय मूल की सुवेला ब्रेवरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी हैं? तो अभी कल आपको बताया गया था कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन बनी है? लिज ट्रस, ठीक है ना। तो उनके मंत्रालय में सुवेला ब्रेवरमैन को जो है गृह मंत्री बनाया गया है, जो कि भारतीय मूल की हैं, आपकी ब्रिटिश नागरिक। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। तो आप वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देंगे। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।